अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके क्वेश्चंस करा दिए थे। हाँ सर, 2 क्वेश्चंस कराए थे उसके। ठीक है। चलो, तो इसमें नेक्स्ट जो है एक श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, वो अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वो सबसे एंड में बताएंगे। उससे पहले हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम लोग पहले से भी पढ़ रखे हो, पहले से पढ़े हो या नहीं पता नहीं, लेकिन शायद बताया हुआ है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो पढ़े हो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो देख लो एक बार क्वांटम नंबर्स। एक्चुअली ये क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आता है, ठीक है। एक बहुत लंबा चौड़ा उसका वेव होता है, इक्वेशन होता है, उसके सॉल्यूशन से ये क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली है क्या? क्वांटम नंबर्स एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, जो कि हमको लोकेशन ऑफ एड्रेस, सॉरी, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जो तुम लोग या बोर्स मॉडल में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो बोर्स मॉडल में अभी तक हम लोग सिर्फ देखे थे क्या, कि जैसे कोई एटॉमिक मॉडल किस टाइप का होता है, जस्ट एक उसमें सोलर सिस्टम की तरह कंपेयर किया गया है कि बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो वहां पे एक्चुअली वो, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो हेलो? सर। अब दिख रहा है? यस। हाँ, तो वहां पे एक्चुअली सिर्फ ऑर्बिट्स तक ही बात हुआ था, मतलब शेल तक ही बात किए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमको जानना है कि एग्जैक्टली सेल के अंदर भी एग्जैक्ट एड्रेस, वो शेल बताने से एग्जैक्ट एड्रेस हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो उसका हमको हायरार्की देखना होगा कि सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। तो वो एक्चुअली इस टाइप का होता है, जैसे मान लो एटम है, कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर यहाँ तक अभी हम लोग देखे थे कि एटम जो होगा उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, और उसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, शेल या फिर ऑर्बिट, और इसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। बट इससे आगे अभी हम लोग देखेंगे कि वो सेल जो है, इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सब सेल होते हैं, सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर सब ऑर्बिट्स भी बोलते हैं उनको। और उस सब ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो उस ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल ही वो स्पेस है, और ये ऑर्बिटल एक्चुअली हम लोग जो एटम का जो डिस्क्रिप्शन होता है, एटम को डिस्क्राइब करते हैं, तो ऑर्बिटल जो होता है ना एक्चुअली 3D में होता है। तो ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे डिफाइन किया गया है ये, कि वैसा स्पेस है ये एटम के अंदर, वैसा स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है, या फिर 100% है नियरली। वो हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है। इसलिए ऑर्बिटल वैसा स्पेस है किसी भी सेल में, जैसे ये सेल के अंदर ही है, तो किसी भी शेल में ऑर्बिटल वैसा स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो नियरली क्या होगा, 100% होगा, तो उसको ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हायरार्की ध्यान रखना कि एटम के अंदर क्या होगा, शेल, शेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कहाँ पे होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज तुम लोग को बताए भी थे ना पहले से, पढ़े हो ये सब क्वांटम नंबर्स? नहीं सर, हम्म, ये नहीं पढ़े क्वांटम नंबर्स, बस ये सब पढ़े। चलो ठीक है। एटम। अब यहाँ पे देखो, ये हायरार्की पता चल गया। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो, सेल नंबर जैसे होता है, शेल्स, सेल के बारे में तो तुम लोग पढ़े होगे, सेल या फिर ऑर्बिट जो होता है, ये इसको डिफाइन करते हैं इक्वल टू 1 से 2 3, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, 5,
ये अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। इसका नंबरिंग भी होता है, इसको अल्फाबेट्स से भी डिफाइन किया गया। पहला सेल जो होता है के सेल होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो ये इस तरह से है। लेकिन हम लोग ये जब हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो शेल नंबर होगा वो हम लोग ये उससे ही डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 अप टू ये चलता रहेगा। ये शेल हो गया। उसके बाद सबसेल आता है। तो सबसेल जो होता है किसी भी शेल के अंदर, सबसेल जो होता है ना, टोटल मतलब किसी भी एटम के अंदर टोटल 4 सबसेल्स अपने सिलेबस में, एस सबसेल, पी सबसेल, डी और एफ, ये 4 सबसेल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एस, पी, डी और एफ ये सबसेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यह है शेल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल्स, ठीक है। तो जो n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट वाला सेल जो है, n इक्वल टू 1 में पहले वाले सेल में सिर्फ s सबसेल होता है, ठीक है। टोटल 4 सबसेल हम लोग पढ़ेंगे, एस, पी, डी और एफ। लेकिन जो पहला वाला सेल है, फर्स्ट वाला सेल, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबसेल पाया जाता है, एस सबसेल। n इक्वल टू 2 जो सेकेंड वाला सेल है, उसके अंदर 2 सबसेल पाए जाते हैं, एस और पी, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 3 जो है, इसके अंदर 3 सबसेल पाए जाते हैं, एस, पी और डी। और n इक्वल टू 4 है, इसके अंदर 4 सबसेल, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 5, 4 ऑनवर्ड्स सब में एस, पी, डी, एफ रहेगा, ठीक है। n इक्वल टू 6 में भी एस, पी, डी, एफ। तो ऐसे अब ये चलता रहेगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 1 2 और 3 में डिफरेंस है। n इक्वल टू 1 में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबसेल मिलेगा तुमको, एस सबसेल। n इक्वल टू 2 में एस और पी दोनों पाए जाएंगे। n इक्वल टू 3 में एस, पी, डी। और उसके बाद n इक्वल टू 4 से सारे में एस, पी, डी, एफ चारों सबसेल मिलेंगे। क्लियर है इतना, यस सर। ठीक है। तो ये सबसेल के बारे में हो गया। तो सेल के अंदर सबसेल मिलेंगे तुमको, ठीक है। और सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स मिलता है। तो हर एक सबसेल का जो है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हर एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो फिक्स है। जैसे एस सबसेल है, तो एस सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ये 1 होता है, ठीक है। एस सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, बस एक ऑर्बिटल। उसी तरह पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 3, फिक्स है ये नंबर। डी सबसेल होगा तीसरा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 5। और एफ सबसेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 7। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स है, एस, पी, डी, एफ। तो ये ध्यान रखना है, एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। अब एक और चीज, एक ऑर्बिटल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमको पता है कि वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो वन ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में अगर तुमसे पूछा जाए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 1, तो एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, फिर 2। 2। यहाँ पे लिख दे रहा, ये लिख रहा है सबसेल, और उसके बाद लिख रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सबसेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 2। पी सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है बताओ, 3 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसी तरह डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 10 10। इसी तरह एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में 14। तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हर एक में डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबका फिक्स है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, सर sir. इसमें ये अर्बिट्रल क्वांटम नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे सर। हाँ, क्वांटम तो नंबर इसमें से भी डिस्कस करें। वो अभी डिस्कस करेंगे अभी। ये चीज क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। चलो, तो ये पहले नहीं पढ़े थे, ये तो बताए हैं ये सारी चीजें। यस सर, ये तो 9 में स्टार्टिंग में पढ़े थे, मई जून में। हम्म ठीक है, रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अब इसके बाद वही हम लोग क्वांटम नंबर्स पे जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली है क्या, बेसिक एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, which describes the exact location of an electron। ठीक है, एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, कौन से शेल में, शेल के कौन से सबशेल में, सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल 4 सेट होते हैं क्वांटम नंबर्स के, 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो अलग अलग चीज के बारे में बताता है। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट सेट है क्वांटम नंबर का, पहला जो क्वांटम नंबर होता है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एन से डिफाइन किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एक्चुअली किसके बारे में बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये डिफाइंस द, क्या चीज डिफाइन करता है ये, साइज सर मेक ऑर्बिट। एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है साइज और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमको शेल नंबर के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल नंबर में है या ऑर्बिट नंबर में है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में है या कौन से ऑर्बिट में है। अगर वो हमको पता चल गया तो उसके बाद हम लोग बोर्स मॉडल का जो फॉर्मूला है, वो बोर्स मॉडल के फॉर्मूले में अप्लाई करके हम लोग उसका साइज निकाल सकते हैं, उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर एन का वैल्यू हमको पता चल गया तो साइज और एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं ना, वो फॉर्मूला तो बताया ही है बोर्स मॉडल में। बोलो, Yes, sir. यस सर। तो वही चीज है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसको डिफाइन करेगा, साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है 1 2 3 4 अप टू, ये इस तरह से चलेगा, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, अप टू इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है ये क्वांटम नंबर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एन से डिफाइन किया जाता है। तो अगर किसी भी तुमको शेल में
शेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना है कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं शेल, ये फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। लिख सकते हैं, देखो जैसे n इक्वल टू 1 में तुमको पता करना है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो n इक्वल टू 1 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर फाइंड करना है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे 1। तो तुमको पता भी n इक्वल टू 1 में कौन सा सबसेल सिर्फ पाया जाता है, s सबसेल, है ना। और s Yes, में sir. कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1. s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1. 1। Yes. तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ गया। तो ये n इक्वल टू 1 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 1। n इक्वल टू 2 में देखो, n इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आने चाहिए। तो देखो 4 आ रहा है क्या, n इक्वल टू 2 में कौन सा सबसेल होगा, s और p होगा, Yes, sir. बताओ। और s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, प्लस p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3. 3। तो 1 प्लस 3 आ गया 4, जो कि 2 का Yes, स्क्वायर sir. से भी आ रहा था, वही चीज आ रहा है या नहीं। Yes, sir. n इक्वल टू 3 में भी देख लो, स्क्वायर करने पे आना चाहिए हमको 3 का स्क्वायर, मतलब 9 आना चाहिए, देखो 9 आ रहा है या नहीं। n इक्वल टू 3 में कौन कौन से सबसेल होंगे, s p और d। Mhm. तो देख लो, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, p में 3 और d में कितने ऑर्बिटल्स, 5. 5। 5 3 8 और प्लस 1 9 आ रहा है या 9। Yes, sir. तो ये, तो किसी भी शेल में अगर तुमको उसके बाद 4 के बाद तो फिक्स ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि 5 5 में तुम 5 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि हम लोग 4 के बाद देख चुके हैं कि n इक्वल टू 4 में भी 4 ही सबसेल होते हैं एसपीडीएफ, 5 में भी 4 होगा, उसके बाद अप टू सब में 4 ही होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 तक ही ये डिफरेंट होगा, 4 के बाद सबका सेम हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, Yes, Yes, sir. तो वही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है किसी भी शेल में अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, n स्क्वायर। अब इसी में एक चीज है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, तो हमको पता है, अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, n स्क्वायर, और ये भी हमको एक चीज पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अगर n स्क्वायर इतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आया ही है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल जाएगा हमको, 2n स्क्वायर, बताओ। yes, sir. वही चीज है कि अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता है और ये पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो n स्क्वायर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो जैसे n इक्वल टू 1 में तुमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 2। ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, सबसेल एक होता है, ऑर्बिटल भी एक होगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है n इक्वल टू 1 में। n इक्वल टू 2 में देखो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 8 हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए या नहीं 2 में मैक्सिमम, बोलो। Yes, sir. ऐसे Wow. भी देख सकते हो, s और p दो सबसेल होगा, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और p के पास कितने ऑर्बिटल है, 3. 3, तो 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। तो 6 प्लस 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8 हो गए, हुआ या Yes, नहीं। उसी तरह n इक्वल टू 3 में बताओ yes, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 18. 18 हो गया। n इक्वल टू 4 में 32. 32। n इक्वल टू 5 में हम्म 32 ही होना चाहिए ना इसमें भी। हाँ हाँ 32। सेम होना
ठीक है, तो ये 4 तक, ये 3 तक ही ये वेरी करेगा, उसके बाद अप टू 4 से लेकर सब में 32, क्योंकि 4 ही सबसेल रहेंगे उसके बाद SP, D और F। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2 into 5 का स्क्वायर कर देना, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आएगा n² या 2n², वो तुम्हारा 3 तक काम करेगा, 4 के बाद सब सेम रहेगा। तो पहला जो क्वांटम नंबर है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि साइज और टोटल एनर्जी बताएगा हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन का, या फिर इन शॉर्ट बोले तो शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो गया, ये लिख लिए। सर एक बार डेफिनेशन दिखाएंगे क्वांटम क्वांटम नंबर का ऊपर में? लो लिख लो ये। यस सर, यस सर, हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से। तो ये एक्चुअली क्या करता है, ये डिफाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है किसी भी ऑर्बिटल का शेप बताता है, या फिर इन शॉर्ट अगर बोले हम लोग, ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको किसके बारे में बता रहा था, शेल के बारे में बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ये जो है इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबशेल 4 होते हैं, SPD और F। तो या तो S सबशेल में है, या P में है, या D में है, या F में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे एक्चुअली शेप ऑफ ऑर्बिटल क्यों बोले हैं, क्योंकि हर एक सबशेल का जो होता है ना, सबशेल का जो शेप होगा ना, डिफरेंट होता है। सबशेल के ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे S सबशेल के ऑर्बिटल का शेप होता है वो डिफरेंट होता है, सर्कुलर होता है, स्पेरिकल बोलते हैं, सर्कुलर नहीं। ठीक है, उसी तरह P जो होता है, P सबशेल, तो P सबशेल का जो ऑर्बिटल्स होता है उसका शेप वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो डिफरेंट होता है, इसीलिए अगर एक बार हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता चल गया, या फिर ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, S सबशेल में होगा तो उसका शेप डिफरेंट होगा, P में होगा तो डिफरेंट होगा शेप। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन कर रहा है। या फिर इन शॉर्ट बोलना चाहें हम लोग तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमको, इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ देखो, सबशेल के बारे में बताता है, तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है जिसको L से डिफाइन किया जाता है, L जो है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 to n-1 तक। ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 to n-1, और यहाँ पे n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक सबशेल का जो होता है ना, वो L का वैल्यू फिक्स होता है, सबशेल और यहाँ L एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे S सबशेल है, तो S सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर ये 0 लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह P सबशेल है, तो P के लिए L का वैल्यू 1, D है, D के लिए L का वैल्यू 2, और F के लिए L का वैल्यू 3। ठीक है, ये फिक्स है। S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, और F के लिए 3। तो यहाँ पे जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि n इक्वल टू 2 में कौन कौन सा, n इक्वल टू 2 है तो इसके लिए L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे n इक्वल टू 2 में पूछा गया, तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 1, तो 0 से 1 के बीच में तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। तो देखो ये सही भी है। n इक्वल टू 2 में अगर तुमसे पूछा जाए कौन कौन से सबसेल होते हैं, तो दो सबसेल पाए जाते हैं, s और p। s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0, और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। Yes. तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 में अगर l का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज होगा तो पूछा जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 से 1, 0 और 1 हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से n माइनस 1 तक होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा उससे एक कम होगा। n इक्वल टू 3 में अगर तुमसे पूछा जाए, तो n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, l वेरीज फ्रॉम 0 टू 3 माइनस 1, मतलब 0 से 2। तो 0 से 2 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आएगा, 0 1 2। देखो ये सही भी है, क्योंकि n इक्वल टू 3 में s p और d, ये तीन सबशेल होते हैं। s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो वही तीन ये आ रहा है ना, ये पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। Yes, sir. उसी तरह n इक्वल टू 4 में अगर पूछा जाएगा, तो n इक्वल टू 4 के लिए l कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, l वेरीज फ्रॉम 0 to 3. 0 टू 3 हो गया, क्योंकि इसमें चारों सबसेल आएंगे, एस पी डी एफ, और एफ का 3 होता है। उसके बाद उससे पहले वो सब देख ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 5 में भी 0 से 3 होगा, तो वो 0 से n माइनस 1 तक ये जो है तुम्हारा n इक्वल टू 4 तक ही होता है। उसके बाद 5 ऑनवर्ड सेम ही रहेगा, जो 4 में आया वही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के शेप ऑफ ऑर्बिटल को वो डिफाइन करता है। और एल का वैल्यू जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से n माइनस 1 तक वेरी करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, कि किसी सबसेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, इसका अगर हमको फॉर्मूला बताना है एल के टर्म में, तो 2l+1, ये करेक्ट है या नहीं बताओ, चेक करके बताओ तो। 2l+1 लिख सकते हैं या नहीं, पढ़ लो अच्छे से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल पूछा गया है, 2 इज इक्वल टू 2l+1, होगा या नहीं होगा। Yes, sir. होगा. Sir, होगा. होगा, ठीक है। कोई भी सबसेल में देख लो, जैसे एस सबसेल में तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है, तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0, है ना। और इसमें हमको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एस में कितना होता है, 1। तो यहाँ एल का वैल्यू 0 पुट करके देखो, +1, ये देखो 1 1 आया भी। पी में देख लो, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एल का वैल्यू है 1, पी में हमको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3. 3 होते हैं। तो फॉर्मूला से भी देखो 3 आ रहा है, 2 × 1 + 1 आया 3। Yes, sir. डी में देख लो एल का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 + 1, तो ये हो गया 5। इसी तरह एफ में देखोगे एल का वैल्यू है 3, 2 × 3 + 1, ये हो गया 7। तो आ गया ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2l+1, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir.
लिख लियो यहाँ तो। यस सर। चलो, तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर हो गया। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखोगे, स्मॉल m से डिफाइन किया जाता है और नीचे सबस्क्रिप्ट l रहता है, ठीक है। यह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या फिर देखोगे बहुत जगह सिंपली m भी रहता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल, कि एक्चुअली सबशेल्स का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। कि वो ओरिएंटेशन आइदर एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये जो होता है ना 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स का भी अरेंजमेंट होगा, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल बोलो या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बोलो, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो होता है 3D में होता है, तो 3D में 3 एक्सिस के अराउंड पॉसिबल है, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो वो किस ओरिएंटेशन में होगा वो चीज ये बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब शेप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो ये चीज बताता है। और यहाँ पे या फिर इन शॉर्ट हम लोग बोलना चाहें तो ये ऑर्बिटल नंबर के बारे में डिस्कस करेगा, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसके बारे में ये डिस्कस करता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट या शेल के बारे में डिस्कस कर रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सबशेल के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेगा। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू जो है ये वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -l टू +l। l क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसे अगर s के लिए तुमसे पूछा जाए, s के लिए क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो s के लिए बताओ l का वैल्यू क्या होता है हमको। ये सबशेल लिख रहे हैं, यहाँ पे l लिख रहे हैं और यहाँ पे m लिख रहे हैं। तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0। तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -0 से +0, तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह p के लिए बताना, p के लिए m का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो देखो p के लिए l का वैल्यू होता है 1। तो अब ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, -1 टू +1। तो -1 से +1 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज आते हैं, -1 इंटीग्रल वैल्यूज, -1 डेसिमल नहीं, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, -1, 0 0 और +1। ये 3 वैल्यूज आ गए। तो यहाँ पे देखो ये 3 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उन तीनों ऑर्बिटल्स का ये नंबरिंग है। तो किसी एक ऑर्बिटल का -1 हो जाएगा, किसी का 0 और किसी का +1। जरूरी नहीं है ये ऑर्डर में ही हो, रैंडम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स का अलग अलग नंबरिंग हो। तो ये फिर से बोल रहे हैं, ये ऑर्डर में होना कोई जरूरी नहीं है, वो कोई कंपलसरी बात नहीं है। रैंडम ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन तीनों ऑर्बिटल्स का नंबरिंग यही हो जाएगा। एक ऑर्बिटल का -1, किसी एक का 0 और किसी एक का +1। और s का जो ऑर्बिटल होगा उसका नंबरिंग, एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसका नंबरिंग क्या होगा, 0, ठीक है। यस सर। उसके बाद d देखो, d के लिए l का वैल्यू है 2। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -2 से +2। तो -2 से +2 में कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, कितने कितने आएंगे, 5 5 आएंगे, 5 -2, -1, 0, +1 और 2।
टोटल 5 वैल्यूज आ गए, और ये पांचों वैल्यूज किसको डिनोट करेंगे? 5 ऑर्बिटल्स को। हमको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, होते हैं ना? Yes, तो हर sir. एक ऑर्बिटल का एक एक नंबरिंग हो जाएगा, -1, माइनस -2, 0, 1 और 2। तो हर एक ऑर्बिटल को एक एक नंबर मिल जाएगा। इसी तरह एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल है, तो एफ में टोटल एल का वैल्यू हो गया 3। तो इसके लिए एम एल का वैल्यू -3 से +3 वेरी करेगा। तो इसमें देखोगे टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं तो सबको एक एक नंबर मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये सारे 7 वैल्यूज मिले या नहीं मिले, देख लो। Yes, sir. तो ये टोटल 7 ऑर्बिटल्स को ये डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखना m का वैल्यू जो है ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक? -L से +L तक ये वेरी करेगा। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बताएगा या फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, यस सर। लिख लिया यहाँ तक? यस सर, लिख लिया। Yes. चलो, तो ये हो गया तीसरा क्वांटम नंबर, हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक मिनट रुको। चलो, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वांटम नंबर जो है ये 4th क्वांटम नंबर, ये है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि एस से डिनोट करेंगे। तो ये एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या है ना, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन हम लोग पहुंच गए ऑर्बिटल तक, तो पहुंच गए कि कौन से ऑर्बिटल में है, लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, स्टैटिक तो रहता नहीं है, वो तो घूमते रहता है ना। तो सर्कुलर मोशन अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो सर्कुलर मोशन में घूमने का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है सर्कुलर में। एक या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, यही दो पॉसिबल है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर Yes. सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो एक क्लॉकवाइज, ठीक है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, जैसे ये लिए ये क्लॉकवाइज है, समझते हो ना क्लॉकवाइज। Yes, sir. तो ये वाला हो गया क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये जैसे ये है, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना? हम्म। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसको देखोगे काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ भी वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो वही डायरेक्शन के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? ये स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। और इसी स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करने के लिए इसके दो वैल्यूज होते हैं, टू वैल्यूज, क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो वैल्यूज होता है, एक वैल्यू होता है प्लस हाफ, ये नोटेशन होता है, और दूसरा होता है माइनस हाफ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो वैल्यूज तो हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ जो होगा क्लॉकवाइज ही होगा और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को कंसिडर कर सकते हो। अगर मान लो तुम क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ले लिए तो एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ले लिए तो क्लॉकवाइज वाला माइनस हाफ। तो वो तुम जो भी किसी एक को कंसिडर करोगे प्लस, तो उसके अपोजिट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो दो वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। एक क्लॉकवाइज को डिनोट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज को। तो ये टोटल चार क्वांटम नंबर्स हो गए। अब ये चार क्वांटम नंबर्स अगर हमको पता है तो हम डायरेक्शन, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे शेल नंबर पता चल गया हमको। एजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे हमको सब शेल पता चल गया। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उससे हमको ऑर्बिटल पता चल गया। और फिर फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, उससे ये भी हम लोग पता कर लिए कि ऑर्बिटल में अगर है तो वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये चारों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होंगे तो हम लोग एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस वो जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोलो यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लो एक नो बार। सर, वो पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, जो पहले पढ़े हो रिवाइज कर लो एक बार। सब लोग पहले पढ़ रखे थे। हम्म। यस सर। सर 9 में आप ही पढ़ाए थे सर ये चीज। सब लोग पढ़े हुए हो या कोई नहीं भी पढ़ा है? हाँ सर पढ़े हुए हैं। चलो ठीक है, चलो तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, which of the following set of quantum numbers is not valid? ठीक है, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं ये n, ये l, m और ये s। ठीक है, ये 3 2 2 प्लस हाफ, b में 2 1 0 माइनस हाफ, c 3 3 2 प्लस हाफ, b 2 3 1 माइनस हाफ, e 3 2 2 प्लस हाफ, f 4 1 0 प्लस हाफ, g 4 4 2 प्लस हाफ,
चलो इन सब में बताओ तो कौन सा वैलिड होगा कौन सा वैलिड नहीं होगा। सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा वैलिड है या नहीं है चारों सेट। बना तुम लोग का। सी और डी वैलिड नहीं होना चाहिए। हेलो, यस सर। हो गया। सी और डी तक हुआ, सी और डी वैलिड नहीं होना चाहिए हमको लगता है। और बाकी सारा वैलिड है, नीचे जी तक एक देख मिनट लो। सर, एक मिनट सर, वो लास्ट तीन देख रहे हैं। सर जी वैलिड नहीं होना चाहिए। यस सर, जी नहीं है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए वैलिड है या इनवैलिड है। सर वैलिड है। ऑप्शन ए करेक्ट है, पॉसिबल हो सकता है। एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 2 हो सकता है। एल का वैल्यू सर अगर 2 है तो एम का वैल्यू -2 से +2 तक वेरी करेगा, और ये s+2, तो ये तो वैलिड है। ए करेक्ट है, ठीक है। चलो बी, बी ये भी करेक्ट है या वैलिड है। नहीं, ये भी वैलिड है। यस सर। सी, नहीं सर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू अगर 3 है तो l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से n-1 तक होता है, तो l जो है 3 में 2 तक ही जाएगा। समझ रहे हो, यस सर। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, अच्छा। सी गलत है। डी, सर ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर 2 है 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे एक कम ही रहेगा ना, तो डी भी गलत है। ई, ये होगा सर। ये सही है या गलत है। सर सही है। सही है, एल का यस वैल्यू सर। 3 है, सॉरी एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2, ये -2 से +2 तक जा सकता है, ये ठीक है। चलो ये सही है। एफ, सही है सर। यस सर, सही है। 41012, ये भी ठीक है। इसका 1 हो सकता है, या 0 हो गया, तो ये +½ हो गया। ठीक है।
यस सर। जी वैलिड है यानी जी नहीं है सर वैलिड। नहीं है? नो नहीं है सर। सर। नहीं है क्योंकि 4 है और ये 4 तो नहीं हो सकता है। ये से 3 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि अगर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया है तो कौन सा वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा। तो वो जो ऊपर सारा चीज बताया वो सारा चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये उससे पहले हम शेप डिस्कस करेंगे। चलो, तो शेप हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये सब ऑलरेडी तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो एक बार एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? तुम लोग पहले क्वेश्चंस बनाए हो? बोर्स मॉडल तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए क्या? यस सर, थोड़ा सा बचा है बस उसका। हाँ ठीक है, चलो तो इसमें ये सारा थ्योरेटिकल ही टॉपिक है क्वांटम नंबर या फिर इसके बाद जो आएगा। मेन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो बोर्स मॉडल से ही रिलेटेड रहेगा। तो बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस तुम लोग खत्म करो पहले बना के, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। जितना भी क्वेश्चंस है बुकलेट में बोर्स मॉडल तक का वो बना के खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट है, नेक्स्ट क्लास में एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। बनाए हो अभी तक? डाउट मिला है? सर वो तो ज्यादा तो नहीं बनाया तो इसलिए डाउट नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो बना के बोर्स मॉडल तक खत्म करो। जो भी डाउट होगा ना वो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यस सर। करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने से खुद से नहीं बनाओगे तो ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं बनने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो वहाँ पे। प्रैक्टिस रहना चाहिए तुमको हर एक टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सब चीज तो आसान है, ये सब चीज पहले भी पढ़ रखे हो तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो सारा चीज नया है, उसमें प्रैक्टिस का जरूरत है, तो वो सब करो पहले। उसके बाद अब इसके बाद क्या, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाला वो सारा चीज तुम लोग ऑलरेडी पढ़े ही हो। ठीक है, तो उसमें तो एक जल्दी जल्दी भी बता देंगे तो चलेगा। बट बोर्स मॉडल वो उससे पहले वाला पार्ट, हाइजेनबर्ग वाला, और जो डी ब्रोगलीस इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब खत्म करो बनाकर। ठीक है, तुम लोग बुकलेट से यस समझ रहे हो ना? और एनसीईआरटी से भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से भी बनाओ। दोनों साथ साथ करो, एनसीईआरटी प्लस बुकलेट खत्म करो इतना। उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो इतना ही काफी है तुम लोग के लिए। और अगर इसके बाद अगर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, जेई में या नीट में। ठीक है, तो जो ज्यादा ओके बनाना चाहते हो तो पहले एनसीईआरटी बुकलेट करने के बाद प्रीवियस ईयर बना सकते हो। तो उससे आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है। यस सर। सर हम्म, सर करो क्वांटम इतना नंबर पहले 12 कंप्लीट करके बताइए रखो। सर। क्वांटम नंबर में न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ नहीं है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन अभी कराया ना, कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसी टाइप के रहेंगे। तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा, ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे हो, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। तो सब तो एक बार भी पढ़ोगे तो समझ हो जाएगा। लेकिन वो सारा चीज है कि वो सब न्यूमेरिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो सब दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सब चीज उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करो तुम लोग। ओके सर। ठीक है, वो करो पहले, वो करके रखो। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा ना पहले हम डिस्कस ही करेंगे, इसलिए डाउट आना चाहिए। जब तक बनाओगे नहीं तो डाउट नहीं मिलेगा, इसलिए बना के रखो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं। तुम लोग खत्म करो बना के उसको, खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले। डाउट आना चाहिए सबका, बोलने से नहीं होगा सब। यस ठीक सर। है।
चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं हम, ठीक है आज। यस सर। चलो ठीक है।